नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी अनुकंपा के आधार पर भर्ती में निकट संबंधी की नियुक्ति के सामान्य नियम। यदि स्वर्गीय कर्मचारी केवल विधवा को ही पीछे छोड़ जाता है, अर्थात उसके बच्चे नहीं होते, तो प्रत्येक मामले की परिस्थिति के आधार पर और निकटता की दृष्टि से मृत्यु के 5 वर्ष के भीतर किसी निकट संबंधी की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ENG 378 RC 11 दिनांक 3/2/81 तथा ENG 288 RC 11 दिनांक 12/2/90 के प्रावधान पूरे होते हों। किसी निकट संबंधी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी। पहला, ऐसी नियुक्ति केवल उस स्थिति में की जा सकती है जब विधवा यह प्रमाणित करे कि वह निकट संबंधी परिवार के लिए रोटी रोजी उपलब्ध करने का साधन बनेगा। दूसरा, यदि बाद में कभी भी परिवार यह प्रमाण पत्र देता है कि उस निकट संबंधी ने उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे कर्मचारी को सेवा मुक्त किया जा सकता है। तीसरा, पहला, एक बार निकट संबंधी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्त के लिए जाने के पश्चात विधवा के किसी बेटे या बेटी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। दूसरा, आश्रित तलाकशुदा या विधवा पुत्री की नियुक्ति पर भी उसी तरह से विचार किया जा सकता है जैसे विवाहित पुत्री के मामले में विचार हो सकता है। बोर्ड के पत्र संख्या ENG 378 RC 11 दिनांक 3/2/81 का पैरा 2 और उसमें दी गई शर्तें। प्रार्थी को कर्मचारी की मृत्यु या डॉक्टरी विकोटीकरण के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होना जरूरी है। दूसरा, आश्रित तलाकशुदा या विधवा पुत्री की नियुक्ति पर भी उसी तरह से विचार किया जा सकता है जैसे विवाहित पुत्री के मामले में विचार हो सकता है। बोर्ड के पत्र संख्या ENG 378 RC 11 दिनांक 3/2/81 का पैरा 2 और उसमें दी गई शर्तें। प्रार्थी को कर्मचारी की मृत्यु या डॉक्टरी विकोटीकरण के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होना जरूरी है। निकट संबंधी पात्रता। पहला, पास नियमों के अंतर्गत परिवार के आश्रित सदस्य को पात्र माना जाएगा। दूसरा, यदि स्वर्गीय कर्मचारी की बेटियां वयस्क हों, वयस्क बेटे पहले ही बेरोजगार हों और विधवा नियुक्ति पाने की स्थिति में ना हो, तो नियुक्ति तब तक रोककर रखी जा सकती है जब तक आवश्यक वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, और यदि और कोई बेटा बेटी नहीं है तो यदि वयस्क चाहे तो उसे नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह वर्तमान नौकरी से त्यागपत्र दे दे, अन्यथा वयस्क बेटी को भी नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा, यदि कोई बेटे बेटियां नहीं हैं तो विधवा विधुर के प्रमाण पत्र पर निकट संबंधी को भी नियुक्ति दी जा सकती है। चौथा, नैमित्तिक मजदूरों के मामले में भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है, परंतु यह केवल नैमित्तिक मजदूर के रूप में ही होगी।
हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।